हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों को चाहिए। मतलब जो लोगों का जो है एसबीआई क्लर्क फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उन लोगों को जो है डीवी के दौरान जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे, तो आज की इस वीडियो में उस बारे में ही बात करेंगे। कुछ दिनों में देखिए आपके पास जो है वो आपकी डीवी एलपीटी और मेडिकल की ईमेल आ जाएगी। तो इस टाइम में जो भी आपके पास जो अभी टाइम है, तो उसमें जो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर तैयार कर लें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे जो है पूछ सकते हैं, और किसी भी चीज़ का आपको फॉर्मेट चाहिए तो वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कंग्रेचुलेशन, जिन लोगों का जो है वो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अभी जैसा मैंने बोला कि कुछ टाइम में आपके पास जो है वो ईमेल आ जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ताकि आप जो है आपके पास जो टाइम है उसमें आप इसको प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है उसके लिए आपका जो है वो चाहिए होता है। उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका 10th का जो मार्कशीट होती है वो उसमें वैलिड रहती है। अब जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन लोगों का जो है वो 10th की जो मार्कशीट होती है वो वहाँ पे वैलिड रहेगी। उसके बाद दूसरा है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। जिन लोगों के पास अभी पैन कार्ड नहीं है, तो वो अपना जो है पैन कार्ड अभी से जो है वो ऑनलाइन के लिए प्रोसीड कर दें, तो वो 5 से 7 दिन में आपको जो है वो आपका मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा है आपका आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी, मतलब ये आपके पास होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, मतलब आपके 10th के, आपके 12th के, देन आपके डिग्री के। और 10th में भी देखिए कुछ लोगों के पास क्या होता है, फाइनल मार्कशीट होती है। फाइनल मार्कशीट के बाद जो है कुछ जो बोर्ड होते हैं वो एक पासिंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड आपका अगर कोई पासिंग सर्टिफिकेट इशू करता है 10th या 12th के बाद, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो ग्रेजुएशन में आपके पास जो है वो सेमेस्टर वाइज अगर आपका सिस्टम है, या ईयर वाइज आपका सिस्टम है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह से किए होते हैं उनका जो है वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर आपका सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो हर एक सेमेस्टर की आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है फाइनल जो आपकी डिग्री जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जिन लोगों का जो है वो डिग्री अभी इस साल में मतलब ख़त्म हुई है और उनके पास जो है वो डिग्री नहीं है, तो उनके पास प्रोविजनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। उसके बाद आपका आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट देखिए जनरली लिखा होता है आपकी ईमेल में कि दो जो करेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो आपको गेस्टेड ऑफिसर से लेने रहेंगे। और अगर आप दो गेस्टेड ऑफिसर से नहीं लेते तो फिर आपको जो है एक आपके लास्ट कॉलेज से बनवाना पड़ेगा, एक आपको जो है वो बैंक ऑफिसर से बनवाना पड़ेगा, तीसरा फिर आपको जो है एक गेस्टेड ऑफिसर से बनवाना पड़ेगा। पर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्या होता है कि अगर आप दो गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लेते हो, पर कई बार जो है आपके जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो फिर आपको बोलते हैं कि आपका लास्ट जो स्कूल या कॉलेज है उसका भी हमें चाहिए, ठीक है। और अगर आप बोल देते हो कि सर हमारा जो लास्ट कॉलेज स्कूल है वो हमें नहीं दे रहा, तो ये भी डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के ऊपर कि वो उस बात को मानता है या फिर आपसे वो अंडरटेकिंग लेता है कि आप जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे जमा करवाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप दो गेस्टेड ऑफिसर के साथ साथ जो है एक अगर आपका स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने लास्ट जो है वो ग्रेजुएशन आपकी की है, अगर वो इशू करके आपको दे दे तो आप वो भी साथ में ले लें, तो उससे जो है आपको कोई भी झंझट नहीं रहेगा। उसके बाद आपका जो है वो कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है वो रहेगा। अब जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो है वो 1/4 लिखा हुआ था, जैसा कि नोटिफिकेशन में 1/4/2024 से लेके टिल योर अपॉइंटमेंट। तो आपका जो है वो लेटेस्ट भी जो है अगर आपने इस साल बनवाया है अभी, तो ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में वो आपका वैलिड रहेगा। उसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो है
वो जिस साल में नोटिफिकेशन आया था, मतलब लास्ट ईयर आपका नोटिफिकेशन आया था, तो लास्ट साल का आपके पास, लास्ट ईयर का आपके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बार आप जो है वो उसको आपने रिन्यू करवा लिया है तो वो भी आप साथ में लेके जाना, बट लास्ट ईयर का जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका एससी एसटी कैटेगरी का जो है वो देखिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, बस आपका जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो जो लोग पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो है उनका रिस्पेक्टिव उनकी जो कैटेगरी है उनको उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन जो है उनके उनके लिए जो उनका सर्टिफिकेट वैलिड होता है वो उनके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो आपकी जो फ़ोटोग्राफ होती हैं, रिसेंट फ़ोटोग्राफ वहाँ पे वो मेंशन करते हैं, बट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटोग्राफ लगाई हैं उनकी जो है आप 5 से 7 10 कॉपी वगैरह जो है वो बनवा लेना, तो वो आप साथ में लेकर आपको जाना है। और उसके बाद जो आपका बायोडाटा फॉर्म वगैरह आता है ईमेल में, तो वो आपको जो है वो साथ में लेकर जाना होता है। तो ये थे आपके कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो फिर भी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं आपका जो है वो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम पे भी आप जो है वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी आपका जो है वो रिप्लाई वहाँ पे कर देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट। हैव अ नाइस डे।